कला शब्द स्वयं कह रहा है कि का यानी आत्मा अर्थात सुख है। कला शब्द स्वयं कह रहा है कि का यानी आत्मा, आत्मा अर्थात सुख है। ला यानी लाना अर्थात देता है। कोई भी कला हो, कला मात्र से जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। कोई भी कला हो, कला मात्र से जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। 72 कलाओं की चर्चा है। 72 कलाओं के माध्यम से अर्थोपार्जन किया जाता है, लेकिन ये सभी कलाएं अर्थोपार्जन के निमित्त नहीं है। कला तो शांति को भी देती है, सुख को भी देती है। तो ऐसी सुख शांति प्रदात्री ये कलाएं, कला मात्र से जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। न अर्थ में सुख है, न अर्थ से सुख है, न पैसा में सुख है और न पैसा से सुख है। स्पष्ट लिखा, न अर्थ में सुख है और न अर्थ से सुख। वैश्विक लोभ लिप्सा से दूर परिवार के मुख से कला विषयक कथन सुन। वैश्विक लोभ लिप्सा से दूर परिवार के मुख से कला विषयक कथन सुन। चिकित्सक दल सचेत हुआ, जिसे देखकर परिवार भी प्रासंगिक परिचर्चा में पर्याप्त परिवर्तन लाता है और कुछ निवेदन करता है कि बीच में ही माटी का कुंभ बोल पड़ा। संवाद में माटी का कुंभ बोल रहा है। बीच में जहाँ तक पथ्य की बात है, सो सब चिकित्सा शास्त्रों का एक ही मत है बस। जहाँ तक पथ्य की बात है, सो सब चिकित्सा शास्त्रों का एक ही मत है बस। पथ्य का सही पालन हो तो, पथ्य का सही पालन हो तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं। पथ्य का सही पालन हो तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं। और यदि पथ्य का पालन नहीं हो तो भी औषधि की आवश्यकता नहीं। कितनी बढ़िया बात कही। पथ्य का पालन किया जा रहा, यानी आहारचर्या में जो योग्य है उसका ध्यान रखा जा रहा, अयोग्य से बचा जा रहा, तो फिर दवाई की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। और यदि दवाई ले रहे हैं और पथ्य का पालन नहीं किया जा रहा, तो भी दवाई कोई काम करने वाली नहीं। पथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। पथ्य अपने आप में दवाई है। बाह्य दवाई तो आरोग्य में कारण बनती ही है, लेकिन दवाई के साथ किया गया पथ्य, पथ्य किसे कहते हैं? लेने योग्य वस्तु को ग्रहण करना और छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ देना, उसे आहार में ग्रहण नहीं करना, भोजन में ग्रहण नहीं करना। कोई भी डॉक्टर है, कोई भी वैद्य है, दवाई देने के साथ साथ ये कहता है कि भाई साहब ध्यान रखना, दवाई तो हम दे रहे हैं लेकिन इस तरह की वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये चीज आप नहीं खा सकते और इसको लेना आपको जरूरी रहेगा, आपको ये खाना ही पड़ेगा, जमे ना जमे, पसंद आए ना आए, आपको ये लेना पड़ेगा। और ये भली तुम्हारी पसंद की वस्तु है लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा। सभी वैद्यों का अनुभव और चिकित्सा शास्त्र का सिद्धांत कहता है
कि दवाई अपना जो असर डालती है, पथ्य के साथ में उस दवाई का असर डबल दुगना हो जाता है। अब यदि कोई पथ्य का पालन कर रहा है तो ज्यादा दिन दवाई लेने की जरूरत नहीं, और पथ्य का पालन नहीं कर रहा है तो दवाई भी लेता रहे तो भी कोई ज्यादा लाभ नहीं। इस पर भी यदि औसत की बात पूछते हो, सुन लो, इस पर भी यदि औसत की बात पूछते हो, सुन लो, तत्कालीन तन विषयक रोग ही क्या, चिरंतन चेतनगत रोग भी। औसत की बात पूछते हो तो सुन लो, तत्कालीन तन विषयक रोग की क्या, चिरंतन चेतनगत रोग भी, जो जनन जरन मरण रूप है। चेतनगत रोग भी जो जनन उत्पत्ति संबंधी, जरन बुढ़ापा संबंधी, मरण आखिरी समय संबंधी रूप है, 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 हो जाता है पल में। श स सा, श श स सा, ये 3 बीजाक्षर हैं। इनसे ही फूलता फलता है वह आरोग्य का विशाल काय वृक्ष। इनके उच्चारण के समय पूरी शक्ति लगाकर श्वास को भीतर ग्रहण करना है और नासिका से निकालना है, ओंकार ध्वनि के रूप में। योग के प्रयोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। प्राणायाम से संबंध रखने वाली बातें गुरुवर के द्वारा यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं। अब सकार त्रय ही स्वयं अपना परिचय दे रहा है। सकार त्रय तीनों सा अपना परिचय दे रहा है कि सा यानी कसाय का समन करने वाला, सा यानी कसाय का समन करने वाला, शंकर का द्योतक, शंकर का द्योतक शंकातीत, शंकर का द्योतक है और शंकातीत, शाश्वत शांति की शाला, शाश्वत शांति की शाला। स यानी समग्र का साथी, स यानी समग्र का साथी, जिसमें समष्टि समाति, संसार का विलोम स्वरूप, सहज सुख का साधन, समता का अजस्र स्रोत। अब देखो दूसरे सामने क्या कह दिया, समग्र का साथी एक बात, जिसमें समष्टि समाति दूसरी बात, संसार का विलोम स्वरूप, सहज सुख का साधन, समता का अजस्र स्रोत। और शाह की लीला निराली है। कैसे बन रहा है ये सा, पाके पेट को फाड़ने पर शाह का दर्शन होता है। पा यानी पाप और पुण्य, पा यानी पाप और पुण्य, जिनका परिणाम संसार है। पा यानी पाप और पुण्य, जिनका परिणाम संसार है, जिसमें भ्रमित हो पुरुष भटकता है। पाप और पुण्य में भ्रमित हो पुरुष जीवात्मा भटकता है। इसलिए जो पुण्य पुण्य के पेट को फाड़ता है, पुण्य और अपुण्य यानी पाप के पेट को फाड़ता है, सा होता है कर्मातीत। यह हुआ भीतरी आयाम। अब बाहरी भी सुनो। भूत की मां भू है,
भूत की माँ भू है, भविष्य की माँ भी भू, भाव की माँ भू है, प्रभाव की माँ भी भू, भावना की माँ भू है, संभावना की माँ भी भू। भवानी की माँ भू है, भूधर की माँ भू है, भवानी की माँ भू है, भूधर की माँ भू है, भूचर की माँ भी भू, भूख की माँ भू है, भूमिका की माँ भी भू, भव की माँ भू है, वैभव की माँ भी भू, और स्वयंभू की माँ भी भू। स्वयंभू की माँ भी भू। तीन काल में तीन भुवन में सबकी भूमिका भू। भू के सिवा कुछ दिखता नहीं। भू 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 यत्र तत्र सर्वत्र भू। भू सत्तायाम कहा है ना, संस्कृत में भू सत्तायाम कहा है ना। कोशकारों ने युग के अथ में, कोशकारों ने युग के आदि में कहा। और सुनो, भू का पना माटी है। और सुनो, भू का पना माटी है, तभी तो यह सूक्ति गुनगुना रही है। तभी तो यह सूक्ति गुनगुना रही है। मिट्टी, पानी और हवा। माटी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। माटी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। यह उपचार तो स्वतंत्र है, अपव्ययी नहीं, मितव्ययी है। इसके प्रयोग से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती तन और मन के किसी कोने में। अभी अभी आचार्य श्री जो प्रयोग समय समय पर संघ में करा रहे हैं, अस्वस्थता के समय में शिष्यों को या वृत्ति श्रावक श्राविका गृहस्थों को अपने संकेतों से, निर्देशों से, उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्थान है। और आयुर्वेद की दवाइयों में भी, बाकी दवाइयां तो बात की बात है, खाने पीने के सामान में से ही निकाली गई दवाइयां बहुत हैं। संघ में हम लोग ब्रह्मचारी थे। यदि किसी ब्रह्मचारी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो आचार्य का प्रयोग पक्का। क्या करो? एक उपवास कर लो। उपवास करा दिया। अब क्या करना? देखो, एक बात है, अनाज का भोजन अभी नहीं करो, बहुत अच्छी बात। लेना क्या है? सुपाच्य हल्की हल्की दाल चावल की खिचड़ी ले लो। दाल में मूंग वाली दाल, छिलके वाली दाल, चावल मिलाकर के खिचड़ी उसकी होना। लौकी की सब्जी होना, अच्छी उबली हुई। और पेय पदार्थ में प्रयोग था गुड़ का पानी। गुड़ का पानी ले लो। नींबू पानी, गरम गरम जल में थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके और नींबू का पानी ले लो। अपने आप पेट हल्का हो जाए, अपने आप में पेट साफ हो जाए, अपने आप में अंदर की जो भी विकृति है
2-4 दिन में ठीक हो जाए। ऐसे प्रयोग संघ में चलते रहते हैं। मुनिजनों को भी ऐसे ही प्रयोग बता देते, और आचार्य श्री दूसरों के लिए ही प्रयोग बताते, ऐसी बात नहीं। कभी कभी वह स्वयं अपने ऊपर भी ऐसे प्रयोग करते हैं। माटी, पानी और हवा, ये आचार्य श्री के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मंत्र है, प्रयोग सिद्ध है। हमने भी समय समय पर ऐसे प्रयोग किए। मिट्टी के उपयोग कई तरह से होते हैं। गांधी जी ने भी मिट्टी के अनेक तरह से प्रयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किए हैं। सागर में एक बिमल कुमार मलैया जी थे। उनका पेटेंट फार्मूला रहता था मिट्टी के प्रयोग का, क्योंकि वो विनोबा जी के आश्रम से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र वर्धा में पवनार आश्रम से विनोबा जी के आश्रम से जुड़े थे, और उन प्रयोगों को वो त्यागी वृत्तियों के लिए भी बताते रहते थे। उन्होंने संघ में खूब सेवा दी, खूब प्रयोग किए। गर्मी के दिनों में मिट्टी का प्रयोग किस रूप में करना, सर्दी के दिनों में मिट्टी का प्रयोग किस रूप में करना, हाथ पैर की सूजन को ठीक करे, वायु के रोगों को समन करे, अंदर में यदि कोई पेट में गड़बड़ी है, गैस्ट्रिक आदि, तो मिट्टी का प्रयोग उसको ठीक करता है। ठंडे पानी, गर्म पानी, ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी की सिकाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। अभी पूर्णायु के रूप में गुरुवर आचार्य श्री ने तिलवारा में, जबलपुर में जो आशीर्वाद दिया है पूर्णायु के रूप में, उस आयुर्वेद के इलाजों में अनेक लोगों को लाभ मिल रहा है।